हम परमेश्वर के वचन में पिछले दिनों में देख रहे थे वॉल्स एंड गेट्स मीन्स दीवारें और फाटक। फाटक मीन्स दरवाजे और क्या दरवाजे भी कह सकते हैं और द्वार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, उसके 2 पॉइंट रह गए थे, आज हम उसके सेकंड 2 पॉइंट जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो पिछले पॉइंट है तो वो मैं बयान नहीं करूंगी और वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए गए हैं और यूट्यूब पर डाले गए हैं और फेसबुक पर भी डाले गए हैं। तो पर लेकिन अभी जो है हम नेक्स्ट जो वचन है आज की डेट में दिया गया है परमेश्वर की ओर से, हम वो बोलेंगे। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे थे नहेमिया उसका उसकी 3rd आयत, ठीक है। नहेमिया उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत में हम पढ़ रहे थे कि जो बच गए थे बंदुआई से, जो लोग बंदुआई से बच गए थे और यरूशलेम में आ गए और जब वो वहां पर रहना शुरू कर दिया तो उनकी दुर्दशा जो थी बहुत बुरी थी और उनकी बहुत निंदा हो रही थी। उन्हें बहुत सताया जा रहा था, लूटा जा रहा था, उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा था, उनका बहुत ठट्ठा और मजाक उड़ाया जा रहा था। और इसके बारे में बताया गया था कि क्यों इनके ऊपर ऐसी वजह आन पड़ी, ठीक है। और उनका जो ठट्ठा और मजाक उड़ाया जा रहा था और जो जहां वो यरूशलेम में वापस तो आ गए थे, पर लेकिन यरूशलेम में जितने जने आ रहे थे उनकी भी हालत खराब थी। पर यरूशलेम की हालत जो थी ना, यरूशलेम की हालत भी क्या थी, खराब थी। उसकी भी शरणपनाह मीन्स दीवारें टूटी पड़ी थी और दूसरा उसके फाटक जले हुए थे। और ये फाटक क्यों जल गए और ये दीवारें क्यों टूट गई, शरणपनाह क्यों यरूशलेम की टूट गई, क्योंकि आम नहीं थी ये दीवारें और फाटक आम नहीं थे, ये बहुत मजबूत थे, बहुत बड़े थे, ऊंचे थे। इसे तोड़ना और इस पनाह को तोड़ना, शरणपनाह को तोड़ना कोई आम बात नहीं थी, इसे कोई तोड़ नहीं सकता था। पर क्यों, क्या कारण था, ये शरणपनाह टूट गई, ये फाटक जल गए यरूशलेम के और लोगों की दुर्दशा खराब हो गई और कई लोग जो है गुलामी में चले गए। उनमें से कई लोग गुलामी में से तो बच के आकर रह तो गए हैं, बच तो गए हैं और वापस यरूशलेम में आ तो गए हैं, पर फिर भी उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। तो ये इस वचन में बताया गया था कि वो इनकी हालत ऐसी हुई। और उसके बाद हमारा वचन चल रहा था पिछले 2 हफ्तों से गेट्स एंड वॉल्स एंड गेट्स के ऊपर वचन चल रहा था। ये आज 3रा पार्ट है जो वॉल्स एंड गेट्स का है, ठीक है। हालेलुया। तो ये था कि ये जो दीवारें हैं और ये जो फाटक है जो शरणपनाह को मजबूत बनाते थे, जो उसके बारे में उसे प्रोटेक्ट करते थे, सुरक्षित रखते थे, रक्षा करते थे, इनका हमारे आध्यात्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर क्या मकसद है, ठीक है, क्या इसका मीनिंग है हमारे जीवन में। स्पिरिचुअल तौर पर भी हमने सीखा था और फिजिकल तौर पर भी हमने सीखा था ये दीवारों और फाटकों का मीनिंग, और स्पिरिचुअल तौर पर भी हमने सीखा था कि हमारे जिंदगी में ये जो हमारा खुदा का घर है, जो हमारी देह है, जो हम स्पिरिचुअली तौर पर चलते हैं, तो उनमें भी दीवारों और फाटकों का बना होना क्यों जरूरी है। वो क्यों, अगर टूट जाती है, अगर फाटक जल जाते हैं, नहीं होते हैं, तो क्या हो सकता है, ये वचन चल रहा था। तो पिछली बार हमने पॉइंट समझा दिए थे कि कौन कौन सी काम जो है ना दीवारें करती हैं और हमारे स्पिरिचुअल तौर पर भी दीवारें कैसे मजबूत होनी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि हम खुदा में रहें, ताकि हम विरोधियों से, शैतान से, गुनाह से प्रोटेक्टिव रहे। प्रोटेक्शन का काम करती है, सेफ्टी का काम करती है, सिक्योरिटी का काम करती है, और आगे और भी पॉइंट बताए गए थे, आप उसे दोबारा सुन सकते हैं। और आज हम जो पॉइंट देखेंगे तो वो दीवारों का काम है न्याय और परिणाम, ठीक है, न्याय और परिमाण, ठीक है। जो दीवारें हैं, जैसे हम फिजिकल तौर पर देखते हैं, जो नगर और शहर के आसपास बनाई जाती थी,
और वो एक न्याय को प्रकट करती थी, एक परिमाण को प्रकट करती थी। और वैसे ही हमारे जीवन में भी एक न्याय और परिमाण को स्पिरिचुअली तौर पर क्या करती है, प्रकट करती है। पहले हम यहोशू की किताब में हम फिजिकल तौर पर भी देखेंगे, जो नगर के आसपास दीवारें बनाएगी, और वहां पर न्याय को भी देखेंगे और परिणाम को भी देखेंगे, परिमाण को भी देखेंगे। ठीक है, दीवारें जो है यहोशू की पुस्तक में जब आप देखते हैं, यरीहो के आसपास भी दीवारें थी। आप ये बहुत वचन मशहूर है, बहुत वचन खुदावन ने इसको फैलाया है अपने लोगों के द्वारा। हालेलुया। यहोशू चैप्टर 6 आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको बयान करूंगी सिर्फ। यहोशू चैप्टर 6 में यरीहो की जो दीवारें हैं ना, बहुत मजबूत है, और उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, वो उससे भी मजबूत है। ठीक है, उनकी दीवारें भी बहुत मजबूत है, उनके फाटक भी बहुत मजबूत है, और उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, वो बहुत शूरवीर है। आप इसे आगे पढ़ सकते हो, चैप्टर 6 से पहले पढ़ सकते हो, और बहुत ज्यादा मजबूत है। 6 चैप्टर भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनकी दीवारें बहुत मजबूत है, इनके अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, वो बहुत मजबूत है। जब मूसा के समय इन लोगों को भेजा गया था कि जाकर उस नगर का वेरवा लेकर आए, भेद लेकर आए, तो ये जितने लोग गए थे ना, वो सब क्या हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि वो बहुत कनानी क्या थे, लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे, शूरवीर, बलवान, ताकतवर। और उनके अगर आप फल देखोगे ना, तो वहां की खेती देखोगे कितनी, मतलब भी पूरे के साथ थी। आप वहां पर पढ़ सकते हैं। पर लेकिन जब वो वेरवा लेकर आए, जब उन्होंने भेद पूरा ले लिया, उन्होंने लोगों को बताया कि हम नहीं इनके साथ लड़ सकते, तो वो लोग डर गए थे, इस्राएली डर गए थे। उन्होंने बहुत कुड़कुड़ाया, बहुत, मतलब भी वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि बहुत वहां पर हुआ। जो मूसा था वो गुजर चुका था, वो चला गया, खुदावन ने उसे अपने पास बुला लिया है। पर लेकिन जो यहोशू है, खुदा ने उसको इस काम के लिए ठहराया है, कनान में लेकर जाने के लिए। और जब आप यहोशू 6 चैप्टर में पढ़ते हैं, तो खुदावन ने यहोशू से कहा था और उसे बहुत सारी आज्ञा दी थी। और जो पहले यरीहो के जो लोग थे, उनके बारे में भी बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यरीहो था वो कनानियों का नगर था, और वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते थे। वो मूर्ति पूजा करते थे, अन्य मबूतों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, और वो ताकतवर थे, वो बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत थे। पर लेकिन वो क्या थे, पाप में पड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या थे, पाप में पड़े थे, और वो पाप पे पाप करे जा रहे थे। पर लेकिन चाहे वो जितने मर्जी ताकतवर थे, पर परमेश्वर ने उन्हें फिर भी वो देश देने का क्या दिया था, वायदा किया था। ये वायदा अब नहीं किया था। जब आप अब्राहम उसका 12 चैप्टर पढ़ते हो ना, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, खुदावन ने अब्राहम को ये देश देने का वायदा किया था। अब ये समा आ गया था कि ये देश किनको मिले, इस्राएलियों को मिले। अब खुदावन अपना वायदा जो अपने बंदे अब्राहम के साथ और दूसरा उस अपने बंदे मूसा के साथ किया था, उसको क्या करने जा रहा था, पूरा करने जा रहा था। और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, तो यहोशू 6 चैप्टर में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को आदेश दिया था कि 6 दिन तक प्रतिदिन रोज जो शहर बना है यरीहो की, इसके चारों ओर क्या लगाना है, चक्कर लगाना है। इसके चारों ओर चक्कर लगाना है, घूमना है। और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। 6 दिन कितने चक्कर लगाने हैं, 1 चक्कर लगाना है। और 6 दिन 1 चक्कर जो लगाना है, तो वो यरीहो के चारों ओर लगाना है। और 7वें दिन
7 चक्कर लगाने हैं और उनके आगे आगे वाचा का संदूक चलेगा और दूसरा 7 याजक चलेंगे और जो 7 याजक जो चलेंगे तो उनके पास मेढों के सींग जो है 7 नरसिंगे जिनके बने होते हैं, मेढों के सींगों के जो 7 नरसिंगे हैं वो आगे लेकर चलेंगे। ये काम करना था और ऐसा ही यहोशू ने याजकों को और इस्राएलियों को कहा और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने क्या किया, 6 दिन रोज एक चक्कर लगाते थे और 7 दिन 7 चक्कर जब उन्होंने लगाए और 7वें दिन जब वो 7वां चक्कर लगा रहे थे ना, तो जो याजक थे जब उन्होंने 7वीं चक्कर में नरसिंगे बजाए, नरसिंगे ऊंचे से बजा रहे थे, मेरी तरफ देखे, जब वो नरसिंगे ऊंचे से बजा रहे थे तो यहोशू ने एक बात लोगों को कही, बड़ी अच्छी बात है, वो हम सब मसीहों को याद रखना चाहिए। जय जयकार करो। क्या कहा उसने लोगों को, क्या कहा, जय जयकार करो। 7वां चक्कर जब लग रहा था ना, जब लगा रहे थे ना, तो उसने कहा 7वें चक्कर में के बाद उसने कहा कि जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। और बड़ी तमनी होने से क्या हुआ, वहां की शहरपनाह क्या होगी, टूट गई, शहरपनाह गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से नगर में चढ़ गए और लोग नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्रियां, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बैल, भेड़, बकरियां, गधे और जितना कुछ अर्पण की वस्तुएं थी ना, सबको उन्होंने क्या कर दिया, मार डाला, सबको खत्म कर दिया और पूरे नगर के ऊपर जीत लिया। चाहे यरीहो के जितने मर्जी ताकतवर, शूरवीर और कितने बलवान मनुष्य क्यों ना थे, पर परमेश्वर से वो जीत नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर सबसे बलवान और युद्ध में जोरावर परमेश्वर है। दामन ने जो वायदा किया था ना, वो परिमाण दिखाया है। हालेलुया। वो परिमाण दिखाया है और जो न्याय था ना, वो उसने वहां पर किया है। क्यों, कैसे न्याय किया, क्यों खुदावन ने वहां पर न्याय अपना प्रकट किया, क्योंकि वो लोग कनानी वो अपने घमंड में रहते थे। कहा, किस चीज का घमंड था, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर, उन्हें अपने नगर के ऊपर, उन्हें अपनी शूरवीरता के ऊपर, उन्हें अपनी चीजों के ऊपर, उन्हें अपने ममबूतों के ऊपर, सब के ऊपर क्या था, घमंड था। वो खुदा से नहीं डरते थे, बहुत गुनाह थे। यरीहो के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं ना, तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है कि एक आदमी कहाँ को जा रहा था, यरीहो को जा रहा था। और जब वो यरीहो में जा रहा था, तो यरीहो के वहां पर जो पहाड़ी इलाका है, और वहां पर यरीहो के जो पहाड़ी इलाके में जो डाकू थे ना, वो छुप कर बैठते होते थे। और जब वो वहां से गुजर रहा था ना, तो डाकुओं ने उसे क्या कर दिया, लूट लिया, तबाह कर दिया, मार के अधमोया करके क्या कर दिया, छोड़ दिया, जख्मी करके छोड़ दिया। अब वो मरने की हालत में था। ठीक है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यरीहो कैसा देश था, गुनाही देश था, उसे गुनाही का देश कहा जाता है। वो लोग जो यरीहो को जाते हैं, उनका हाल वैसा ही होता है जैसा उस आदमी का होता है, आदमी का हुआ है। याद रखें, हाथों में कर दिया, जब खुदावन करता है ना वायदा, तो उसका परिमाण ऐसा होता है, तो उसका रिजल्ट ऐसा होता है। हालेलुया। ये रिजल्ट आता है जब आप परमेश्वर में चलते हैं। दीवारों का गिरना कनानी लोगों के लिए, कनानी लोगों के खिलाफ परमेश्वर की शक्ति और न्याय प्रकट होता है। हालेलुया। वो कहते थे, हम शक्तिमान हैं, हम महान हैं, हम जैसे मर्जी गुनाह में जिंदगी व्यतीत करते जाए, हम जैसे मर्जी जो मर्जी करते जाएं, हमसे तो कोई ताकतवर नहीं, हमसे कोई फलवंत नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। हमें खुदा के सामने भी घमंडी थे। याद रखें, परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले लोग ऐसे ही
खुदावन उनके जीवन में न्याय को प्रकट करता है, उनकी खिलाफत को, उनके कामों को जो पाप के हैं खत्म करता है। और क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम मिलता है? ये हालेलुया, ये रिजल्ट मिलता है। ये खुदावन ने अपनी शक्ति को दिखाया है, ये खुदावन ने अपने लोगों को शक्तिमान बना के दिखाया है और अपना न्याय प्रकट किया है। परमेश्वर का वायदा था उसने पूरा किया है, उसने पूरा न्याय जो बनता था ना, जो अब्राहम को न्याय मिलना चाहिए था, जो वायदों के अनुसार उसे परिणाम मिलना चाहिए था ना, वो पूरा किया है। खुदा ने ऐसे अपने वायदों को पूरा करता है। एक दुष्ट और एक भारी किलेबंद को, शनपनाह को, जो पाप के रूप में शक्ति को प्रकट करती है और जो अपने आप को बहुत महान समझती है, खुदा ने खत्म कर दी। उन्हें शारीरिक शक्ति को भी खत्म किया, उनके घमंड को भी खत्म किया, उनकी ताकत को भी खत्म किया और उनकी सारी चीजों को भी वहां पे खत्म किया। और खुदा के बंदे ने एक बात की, जो इसको बनाएगा ना वो नष्ट किया जाएगा। आप उसमें शराब भी वहां पर दिया गया है, उसके जेठे को भी और उसके बेटे को भी, 2 बेटों के बारे में श्राप दिया गया, पढ़ सकते हैं वहां पर। तो अगर हम विश्वास से लड़ते हैं, पहला नंबर याद रखें, पहले इनको विश्वास नहीं था इस्राएलियों को। क्यों? क्योंकि वो उन बलवानों को देख रहे थे। जैसे दाऊद के समय में गोलियत को मारने का किसी के पास क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। उन्हें पता था हम तो हार जाएंगे। विश्वास क्या नहीं था? है ही नहीं था। किसमें विश्वास था? दाऊद में विश्वास आगे गया और मार के आया, क्योंकि उसे विश्वास अपनी ताकत पर नहीं, इसको विश्वास किसके ऊपर था? खुदा के ऊपर। इसलिए उसने कहा मैं यहोवा के नाम में आता हूं। हालेलुया। जब आप खुदा के नाम में जाते हैं, अगर आपको खुदा ने कह दिया है कि ये देश, ये चीज, ये बरकत मैंने तुम्हें दे दी है ना, तो आप उन दीवारों को ना देखें, वो मजबूत दीवारों को ना देखें, उन ताकतवर इंसानों को ना देखे, उनकी फलवंता को ना देखे, उनकी इस बढ़ाई को ना देखे जैसे कनानियों में थी, वैसे ना देखे, बल्कि आप विश्वास के साथ वैसे ही कदम उठाएं जैसा यहोशू ने, महायाजकों ने और इस्राएलियों ने उठाया। पहला नंबर, विश्वास के साथ आप जंग को जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ इन्होंने जंग को क्या कर लिया? जीत लिया। क्योंकि इन्हें अपने ऊपर तो नहीं विश्वास था, किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर। पहले जब ये भेद देखने गए थे, ये अविश्वासी हो गए थे। ओ, हम नहीं लड़ सकते, हमसे नहीं हो सकता, वो ऐसे है, वो वैसे है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हमारा ऐसा खात्मा हो जाएगा, ये वो बहुत सारी बातें, और सारी कौम घबरा गई थी। पर लेकिन नहीं, जो परमेश्वर के विश्वास योग्य दास दासियां है ना, जो विश्वास योग्य खुदा के याचक लोग है ना, जो खुदावंद के विश्वास योग्य लोग है ना, ऐसे नहीं हमारे बीच में खड़े किए। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा हर परिस्थिति में किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। वो बलवानों को भी क्या कर देते हैं? गोलियत की तरह खत्म कर देते हैं। आज के गीत भी कुछ ऐसे ही आए। हालेलुया, ऐसे ही आए। क्या कमाल की बात है। सारा चला तो याद रखें, आपका विरोधी जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, आपके सामने दीवारें चाहे जितने मर्जी मजबूत क्यों ना हो, आप जितने मर्जी देखें कि दीवार बंद क्यों ना हो, आप उन सारे दीवारों को तोड़ सकते हैं और सारी दीवारों को तोड़ सकते हैं, सारे फाटकों को तोड़ सकते हैं और सारी शैतानी कुव्वतों को नष्ट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने सबको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हालेलुया। मैंने इसीलिए पढ़े हैं कि ये आप पढ़ सकते हैं। उनका वजूद खत्म कर दिया। वो पुरुष, वो चीजों से जिनसे वो डर रहे थे, उन्होंने सब तबाह कर दिए। हर चीज मैंने आपको बोल के बता दी है, ठीक है। जितने भी अर्पण की हुई वस्तुएं भी थी ना, जो अर्पण करते थे अपने उन
मबूतों के आगे उन्हें भी नष्ट कर दिया, हर चीज को नष्ट कर दिया, उनका वजूद खत्म कर दिया, बिल्कुल ही खात्मा कर दिया। याद रखें, विश्वास योग्यता बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलना है तो विश्वास के साथ चलें, अपने साथ वालों को भी विश्वास में उन्नति में बढ़ाएं और साथ मिलकर शैतान का क्या करें, सामना करें। एक संगति का होना बहुत जरूरी है। संगति से बाहर ना जाएं, बाहर जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। संगति में बने रहें। और इन्होंने मिलकर खुदा के बंदे की आवाज को सुना। यहोशू ने जैसा कहा, उसने जैसा खुदा से सुना और वैसा ही वचन उसने लोगों को बताया, और लोगों ने, याजकों ने प्लस इस्राएलियों ने उसका साथ चले गए और वैसा ही किया जैसा वो कह रहा था। जब हम भी खुदा के इस बंदे की बताई हुई बातों के ऊपर विश्वास करते हैं ना, याद रखें, जब खुदा का बंदा आपके चर्च में, कलीसिया में ठहराया गया है, अगर आप विश्वास के साथ उसके साथ ऐसे ही चलेंगे जैसा यहोशू के साथ याजक और इस्राएली चले हैं ना, आप सब फतेह होंगे और शैतान के सारी चीजों को नष्ट करके रहेंगे। हमें, हमारे घरानों को नहीं वो नष्ट कर सकता, ना हमारे चर्च और कलीसिया को नष्ट कर सकता है। हमें तोड़ने के लिए सामर्थ की, विश्वास की जरूरत है। इसलिए जितने भी हैं हम मसीह लोग, ऐसे ही यहोशू की तरह हर कलीसिया और चर्च में साथ मिलकर एक चित्त, एक मन होकर चलना चाहिए और इसी प्रकार युद्ध को जीतना चाहिए। विश्वास से अगर कहीं से का खराब हो रहा है ना, तो ऐसे जो विश्वासी लोग हैं ना, उनके साथ जुड़े रहे, वो आपको हर परिस्थिति में खड़ा करेंगे। हालेलुया, खड़ा करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो ये था विश्वास के साथ लड़ना और शैतान के तीरों को तबाह करना। हमारे जीवन में जितना मर्जी शैतान ऐसे बलवान बन के हमें डरा क्यों ना रहो, हमारे जितने मर्जी दरवाजे क्यों ना बंद हो, हमारे जितने मर्जी आगे लगे कि ये हो नहीं सकता, हमें असंभव लगे, हमें अनहोना लगे, हमें लगे कि ये कहां से रास्ता ही नहीं कुछ दिख रहा, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई द्वार ही नहीं है जिसमें से मैं जाकर मेरा काम बन जाए, मेरा ये हल हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरी परेशानी चली जाए, मेरे खतरे खत्म हो जाए, मेरे विरोधी खत्म हो जाए, मेरे विरुद्ध शैतान की युक्तियां, ये सब कुछ खत्म हो जाए। याद रखें, उस परिस्थिति में इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हर द्वार आपके लिए परमेश्वर खोल देगा। हर शैतान की जो यरीहो की तरह दीवारें हैं ना, खुदावंद क्या कर देगा, तोड़ देगा। खुदावंद यरीहो की दीवारों को जैसे तोड़ा है, वैसे ही आपके बीच में काम करेगा और आप यरीहो की दीवारों को तोड़ेंगे। जब आप यरीहो की दीवारों को तोड़ देंगे ना, तो बड़ी आशीष पाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में विश्वास योग्यता में चलेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, ये इन्होंने आज्ञा मानी, फर्स्ट नंबर इन्होंने विश्वास योग्यता की, विश्वास योग्य में रहे और आज्ञाकारी में रहे, और रिजल्ट देखो क्या निकला। इन्होंने वही किया जैसा खुदावंद के बंदे ने किया। और तीसरा एक बहुत बड़ी बात है, वर्शिप, आराधना की। आराधना ने सारे बंधनों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये तीन चीजें आपके जीवन में, आपके घर में, आपके चर्च, आपके कलीसिया, आपकी संगति में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब हम सब मिलकर विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता में और वर्शिप में, खुदावंद में बढ़ेंगे ना, तो ये जलाल देखेंगे। हर दीवार जो शैतान ने आपके जीवन में खड़ी कर दी है, जो आशीष को लाने में रोक रही है, जो बरकत को लाने में रोक रही है, जो आपको आत्मिक रीति में बढ़ने में रोक रही है, जो आपके कारोबार को बढ़ने में रोक रही है, आपके घर, बच्चों को, परिवारों को बढ़ने में रोक रही है, खुदावंद उनसे क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आप विश्वास योग्यता में, आप आज्ञाकारिता में, आपका जीवन वर्शिप वाला है, आराधना देने वाला है, परमेश्वर को आदर देने वाला है, महिमा करने वाला है। आप चारों तरफ से खुदावंद की महिमा करते हैं, चारों तरफ से, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे आत्मा है,
चाहे घर है, चाहे परिवार है, सब तरफ से खुदा उनकी क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। अगर आपका जीवन ऐसा है, हर द्वार खुल जाएगा, हर द्वार चल के राख कर हो जाएगा। हर शैतान के जितने भी द्वार हमारे जीवन में उसने बना दिए ना कि आप यहाँ से पार होकर नहीं जा सकते, याद रखें आप पार करेंगे ही करेंगे। आप तोड़कर नष्ट करके आगे जाएंगे। आपको कनान लेने से कोई रोक नहीं सकेगा। आपको वो कनान की आशीषें लेने में कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। जो वायदा खुदा ने देश देने का, बरकत देने का दिया है ना, वो कोई रोक नहीं सकेगा। अगर आपके परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे नहीं ना हो रहे, अगर परमेश्वर की आशीषों के और कलाम के वचन की बातें आपके जीवन में पूरी नहीं ना हो रही, तो याद रखें, अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि मैं कहीं पर मेरी दीवारें आत्मिक तौर पर मैं ही तो नहीं, मेरी दीवारें तो नहीं टूटी हुई, मेरे तो नहीं कितने अपने फाटक जले हुए जहां से शैतान आता है वार करके चला जाता है, मुझे ही नष्ट करके चला जाता है, मुझे मेरे घर परिवार सब चीजों के ऊपर हमला कर जाता है। अपनी दीवारें मजबूत बनानी है, ये विश्वास योग्यता की दीवार मजबूत बनानी है, आज्ञाकारिता की दीवार मजबूत बनानी है, और आराधना स्तुति प्रशंसा करने की दीवारों को मजबूत बनाना है। अपनी स्पिरिचुअल दीवारों को मजबूत बनाना है, तभी आप शैतान की दीवारों को तोड़ सकेंगे। हालेलुया। तभी आप शैतान की दीवारों को, दरवाजों को तोड़ सकेंगे और उसकी वो हर चीज को नष्ट कर देंगे जो आपके खिलाफत में खड़ी है, जो आपकी विरोधता में खड़ी है, जो आपको डरा रही है, जो आपको फियर में ला रही है, जो आपको गुनाह में ला रही है, जो आपको भय में ला रही है, वो खुदा सब खत्म कर देगा। वो इस्राएली जो पहले डर रहे थे, वो लोग जो पहले डर रहे थे, आज वो डरे नहीं हुए, आज वो वर्शिप कर रहे हैं, आज वो आराधना कर रहे हैं। 6 दिन याद रखें, अगर आपका काम कोई रुका पड़ा है और कनानियों की तरह, इस यरीहो की तरह बड़ा मजबूत लग रहा है और बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मजबूत है, मेरा तो कोई, मैं तो इनके सामने बड़ा कमजोर हूँ, तो मैं तो इनको हरा नहीं सकता, चाहे शैतान है चाहे इंसान है, तो चीज मैं ये हासिल नहीं कर सकता, ये बरकते कनान जैसी मैं हासिल नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसे शूरवार ताकतवर विरोधियों को हरा नहीं सकता। याद रखें, लगातार बैठ जाए अपनी आशीष लेने के लिए, लगातार 6 दिन चक्कर लगाए, किसका? दुआ का। हालेलुया। 6 दिन चक्कर लगाए। याजकों के पास, इनके पास 3 चीजें थी। फर्स्ट, वाचा का संदूक आगे चल रहा था, खुदावंद आगे चल रहा है, खुदावंद का वो वचन उनके आगे चल रहा है, वो खुदावंद के वचन को आगे लेकर जा रहे हैं, वो वाचा का संदूक वो आगे लेकर जा रहे हैं। जब आप खुदा का वचन आगे लेकर चल रहे हैं ना, ये वचन को लेकर चल रहे हैं, आप जीतेंगे। दूसरा, याजक थे उनके साथ, खुदा के लोग थे, वो भी आज्ञाकारिता में थे, या यहोशू की भी और प्लस किसकी? खुदावंद की। वो खुदा के बंदे की भी आदर कर रहे थे, आज्ञा मान रहे थे, और उसका भी। जब आप भी ऐसा ही करेंगे, आप भी ऐसा ही करेंगे और याजकों की तरह ऐसे ही दौड़ लगाएंगे और 6 दिन दौड़ लगाएंगे ना, तो 6 दिन नरसिंगे फूकोगे ना। आज के डेट में नरसिंगे फूकते हैं लोग चर्च में, पर आपके पास नरसिंगा नहीं है ना, ये नरसिंगा, ये गला दिया है, ये जीता जागता नरसिंगा है, ये वो भेड़ों बकरों का सींग नहीं, ये जीता जाता नरसिंगा है। खुदावंद का वचन क्या करता है? गला खोल के, पंजाबी च बोला ना, ठीक है ना, संग अड्ड के पुकार, सरफा ना कर, तुरी वांगू आवाज कर, मींस नरसिंगे की तरह आवाज निकाल। ये खुदावंद ने कहा है। जब ये सब कुछ होता है ना, ये जब हम करते हैं, जब गाने वाले बजाने वाले एक चित्त हो जाते हैं, जब नरसिंगे बजाए जाते हैं, जब आवाजें बुलंद की जाती है, जब आराधना बुलंद से किए जाते हैं, कहते वहां खुदा का आत्मा ठहर जाता है, वहां खुदा का आत्मा ठहर गया। कहता जब गाने वाले बजाने वाले एक मन एक चित्त हो गए ना, तो वहां खुदा का आत्मा ठहर गया, एक सुर हो गए। आज यही तो होता नहीं है,
घरों में भी, संगतियों में भी, तभी तो दीवारें नहीं ठहरी, तभी तो मुश्किलों में पड़े हुए हैं। आज दीवारें ढाए, शैतान की दीवारें ढाए, शैतान आपकी दीवारें न ढाए, शैतान के फाटकों को जलाए, शैतान आपके फाटकों को ना जलाए, उसको अपने पास आने भी ना दे, उसका तीर भी ना आपके ओर चले। ऐसा हो, तीर एक भी काम ना करे, हथियार निष्फल करे, वो तभी हो सकता है जब परमेश्वर का वचन आपके साथ चल रहा है, जब आप नरसिंगे फूक रहे हैं, जब आप जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। और खुदावंद का वचन कहता है कि ये देश मैं तुझे आज देता हूँ। यहोशू ने क्या कहा कि ये जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। तुम्हें क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आज देखे मेरे घर में क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे जीवन साथी को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे घर को क्या चाहिए, मुझे स्पिरिचुअली तौर पर क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, लगाए 6 दिन राउंड वर्शिप का, बना ले एक दिन ऐसा ठहरा ले, 6 दिन उसी वक्त में आए और उसी प्रकार वर्शिप करें, उसी प्रकार नरसिंगे बजाए, उसी प्रकार आराधना करे, उसी प्रकार जलाल दे, 6 दिन जलाल दे, 7वें दिन 7 राउंड परमेश्वर में होकर चलाए। देखना सारे शैतान के दरवाजे टूट जाने, सारे शैतान के तीर जल के राख हो जाने, सारे शैतान की चीजें आप नष्ट कर देंगे, मलबे को खत्म कर देंगे, आप उसे रोध कर जाएंगे, उससे चल कर जाएंगे। हालेलुया। याद रखे वहां पर एक बात लिखी हुई है कि जो दीवारें टूट गई थी ना, उसके ऊपर से होकर गए, अपने सामने से, लिखा खुदा के कलाम में, अपने सामने से होकर गए, तोड़कर वो सामने से सब अपने अपने सामने से वहां पर चारों ओर से घेरा पा लिया। शैतान को चारों ओर से घेरा पाएंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो आप शैतान के दीवारों को, आप शैतान के दरवाजों को, आप शैतान की हर चीज को नष्ट कर देंगे और विक्ट्री पाएंगे। हालेलुया। विक्ट्री पाएंगे। विक्ट्री ऐसे मिलती है, याद रखें। आपके जितने भी काम है आज रख दीजिए, इसी प्रकार कीजिए। 6 और 7वां दिन, 7वें दिन आप रिजल्ट को देखेंगे, परिमाण को देखेंगे, न्याय को देखेंगे। खुदावंद न्याय करेगा। शैतान जो आपकी विरोधता में खड़ा है, न्याय इसी जगह होगा और खुदावंद क्या करेगा? शैतान को फाड़ देगा। वो युद्ध में जोरावर परमेश्वर है, जो वो कह देता है वो पूरा करता है। वायदों का सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। उसने, खुदा ने वचन में बहुत सारे वायदे किए, वो सब पूरे करने वाला परमेश्वर है। आप क्या उसके साथ ऐसे पूरा रहने वाले हो? इसलिए याद रखें, ये आपको परिमाण मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, विक्ट्री का न्याय मिलेगा। ये ऐसे मिलेगा, आपका न्याय खुदावंद करेगा। जो अन्याय आपके साथ हुआ है, जो खुदावंद ने आपको देने का वायदा किया है, वो आपको देगा। जो आपने खुदावंद में आज्ञाकारिता में रहे हैं और गुनाह में नहीं चले हैं, और गुनाहियों को सजा जरूर देगा, आपको जरूर बरकत देगा। हालेलुया। इसलिए आपके विरुद्ध जितनी मर्जी रुकावटें क्यों ना खड़ी हो, खतरे क्यों ना खड़े हो, जितनी मर्जी कोई चीजें क्यों ना खड़ी हो, ये सब खत्म हो जाएगी। आप हर तरह के बॉन्डेज को खत्म कर देंगे। नरसिंगे उठाएं, अपने आवाजों के नरसिंगे उठाएं, परिवार समेत नरसिंगे उठाएं, कलीसिया समेत नरसिंगे उठाएं और बैठे ऐसे ही लगाएं जरा चक्कर, तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आगे आज के मसीह बहुत ज्यादा डर रहे हैं। आज कई मसीहों में बहुत ज्यादा डर है, खौफ है। बड़ी ताकतवर लोगों को देखकर खौफ में आ जाते हैं, शैतान को देखकर खौफ में आ जाते हैं, बीमारी, परेशानी, खतरे, क्लेशों को देखकर खौफ में आ जाते हैं और सोचते हैं कि शैतान ज्यादा ताकतवर है, हमसे तो कुछ नहीं हो सकता। याद रखें, इस दुश्मन से, शैतान से, किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर का वचन कहता मत डर,
परमेश्वर का क्या वचन कहता है? मत डर, इधर उधर मत ताक। परमेश्वर का वचन हमें 335 बार मीन्स 336 बार में आप पढ़ेंगे तो वहां एक ही शब्द कहता मत डर। खुदावंद ने आपको डरने के लिए नहीं बनाया है, विक्ट्री देने के लिए बनाया है। आप विक्ट्री ही पाएंगे जब आप परमेश्वर में ऐसा चलेंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप ऐसे ही आराधना करें। हालेलुया। ऊपर सेकंड, अंतिम समय की आशा। हालेलुया। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, अंतिम समय की आशा। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 12 आप खोल सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ देखते जाएं और मैं आपको समझाती जाऊंगी। प्रकाशित वाक्य 21 की 22 जब आप पूरा हवाला पढ़ोगे, मैं उसमें से सारा नहीं पढ़ूंगी, मैं बहुत लंबा है और मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको जो है ना इजी तरीके से जो है ना पढ़ के बता देती हूँ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 की 22 में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आप नए यरूशलेम का दृश्य जो संत यूहन्ना को खुदा ने दिया है और उसने उसका वेरवा पूरा बयान कर दिया है। हालेलुया। उसने जो यूहन्ना, संत यूहन्ना है जो खुदा यीशु मसीह का चेला है, उसने नई यरूशलेम का जो स्वर्ग में है उसका सारा कैसा बना है, वो कैसा दिखता है और क्या है उसमें, वो सारा उसने बयान कर दिया है। स्वर्ग के पवित्र नगर यरूशलेम का उसने दर्शन देखा है और उसने परमेश्वर की महिमा को और उसने परमेश्वर की ज्योति को प्रकट की बातें की हैं। वो बातें कैसे प्रकट होती है उसके बारे में बातें की है। और नई यरूशलेम की जो दीवारें हैं ना वो बड़ी क्या है, ऊंची है। उसकी जो शर्मपनाह है ना बड़ी ऊंची है। ये जो उसने पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग में देखा है ना, ये दृश्य जो देख रहा है, दर्शन जो देख रहा है, ये नगर उस नए यरूशलेम की दीवारों को बता रहा है कि उसकी जो शर्मपनाह है ना वो बड़ी है, बहुत बड़ी शर्मपनाह है। उसके 12 फाटक है। याद रखना है इस वचन को, बहुत आगे भी काम आएगा। ठीक है। उसके कितने फाटक है? 12 फाटक है। और हर एक फाटक के पास कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़ा है। और नगर की जो शर्मपनाह है उसकी 12 नीवें हैं, नींव 12 है। ठीक है। और जो परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है, उसके जो 12 चेले हैं उसका नाम वहां पर लिखा हुआ है। स्वर्ग में जो यरूशलेम है उसकी बड़ी कड़ी सुरक्षा है और शहरपनाह बड़ी ऊंची है और फाटक भी बहुत वहां पर अच्छे बयान किए गए हैं। और ये जो सब चीजें हैं ना, ये आम नहीं बने हुए, ये आम नहीं बने हुए, ये बहुत खास है। और ये सब बहुमूल्य पत्थर से बने हुए हैं, शुद्ध सोने से बने हुए हैं, कांच से बने हुए हैं। और जो नगर की नींवें है ना वो ईंट से नहीं बनी हुई। ये जो आम इंसान पत्थर है, ये चीजों की जो चीजें देखते हैं ना उनकी नहीं बनी हुई। ये जो यरूशलेम की जो नींवें है ना, जो 12 नींवें हैं, वो महंगे महंगे बहुमूल्य पत्थर जिसको हम आज रिंगों में पाकर घूमते हैं, उन पत्थरों से बनी है। ठीक है। महंगे महंगे हीरो जवाहरातों से बनी है। और अगर मैं आपको उसका थोड़ा सा वेरवा बताऊं तो वो 12 के 12 पत्थर जिनको हम आज कहते हैं हीरे जवाहरात, बहुत रूबी, ये नाम देते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। पहली जो नींव है, हालेलुया, देख लें यरूशलेम का कैसा नगर है। हालेलुया। पहली नींव यशब की बनी है, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गो मेदक की और 6वीं मणिके की बनी है, 7वीं पीत मणि की बनी है, 8वीं पेरोज की बनी है, 9th पुखराज बनी है। जब मैं अनमैरिड थी तो मैंने अपने रिंग पहनी हुई थी पुखराज की। मैंने एक रिंग पहनी थी उसमें पुखराज था। और जब मैंने ये रिंग पहनी थी तो मुझे बहुत लोगों ने बोला
आपने कौन सा हीरा डलवाया है, ये किस चीज का है। और ये तो अन्य जाति पहनते हैं। उन्होंने बहुत क्वेश्चन उठाए थे कि अन्य जाति पहनते हैं, और ये जो पुखराज है, और ये तो ऐसे ऐसे करके लोग इनको मानते हैं और इस वजह से पहनते हैं, और आपने किस वजह से पहना है। मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही पहना है, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता, मैंने ऐसे डालना चाहती थी, डाल लिया। वैसे मेरी मम्मी ने बनवा कर दिया था वो रिंग मुझे मेरी पहली कमाई में, ठीक है, जब मैं पहली बार कमाई का रजिस्टर की थी तब मुझे वो रिंग मिली थी, तो वो बनवा कर दी थी। और जब मैं ये पढ़ रही थी मैंने कहा खुदावंद मैंने ऐसे बेच दी, तू तो खुद पुखराज यूज करता है, तूने तो खुद ये सब चीजें बनाई है, मैंने क्यों बेच दी। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ कि आज हमारे मसीहियों को पता नहीं है और दूसरों को दूसरे चीजों के साथ जोड़ देते हैं, जबकि हमारे खुदावंद के वचन में ये सारी चीजों का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई पहनता है तो उसे प्लीज दूसरों से ना सोचे, बाकी मर्जी है नहीं पहनना ना पहने, क्योंकि ये भी खुदावंद की मर्जी है। आपके दिल में आ रहा है तो पहने, नहीं पहने तो ना पहने, ये कोई जरूरी भी नहीं है। पर लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि ये जो 9 है ये पुखराज से बनी है, जो 10वीं नी है वो है लहसेनिया से, ठीक है, 11वीं डुमर कांत से, और जो 12वीं है यकूत से। इतने जो है ना बहुमूल्य हीरे जवाहरात, जो बहुमूल्य पत्थर है ना उनसे बनी है। और जो स्वर्ग में जो पवित्र नगर यरूशलेम है उसके 12 फाटक हैं और 12 मोतियों के साथ बने हुए हैं, और एक एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ है। हालेलुया, एक एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ है। अगर प्लीज कोई अपने घर में मोती लगा लेना घर के ऊपर, प्लीज उसे कुछ मत कहे, क्योंकि खुदावंद भी ऐसी चीजें पसंद करता है, उसने भी बनाई है आलीशान। अगर कोई ऐसा आलीशान सा अपना घर अपनी चीजें बना ले तो उसे प्लीज मत टोके, ये बरकत है खुदा की। हालेलुया। और जो सड़क है वो स्वच्छ कांच की है और शुद्ध सोने की है। ये आज तो मिलावटी सोना मिल रहा है ना, पर लेकिन वहां शुद्ध सोना है। हालेलुया, आप वहां पर रहेंगे। हालेलुया। और कहता है कि मैंने कोई मंदिर नहीं वहां देखा, कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसके मंदिर हैं। हालेलुया, मेमना उसका मंदिर है, आप उसमें रहते हैं, आप उसमें पूजा करते हैं, आप उसमें होकर आराधना करते हैं, और सर्वशक्तिमान उसका और प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका क्या है, मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की जरूरत नहीं है, वहां पर उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला ही रहता है, और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। अब जाति जाति के लोग उसमें चले फिरेंगे। कौन? हम। हालेलुया। अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, चले फिरेंगे, क्योंकि हम खुदावंद की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि फाटक दिन को बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी, ठीक है, ना रात वहां होगी ना फाटक वहां के बंद होंगे। आज की डेट में हम फाटक सारे बंद करके, मीन्स दरवाजे सारे बंद करके फिर सोते हैं या फिर जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अपने कामों पर बड़ी शांति से जाते हैं। फिर भी कभी कभी नहीं होता, हम पता नहीं क्या हो रहा होगा, इतना टाइम हो गया घर नहीं गए, पता नहीं क्या, वहाँ का इलाका सही नहीं है, ये नहीं सही है, आज ये नहीं है तो वो हो गया होगा, ये बहुत सारी हमें चिंताएं आकर पकड़ने शुरू कर देते, और हम जल्दी जल्दी अपने घरों में भागते हैं, वो भागे जल्दी जल्दी, ठीक है, लेट हो रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग अपना घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ एरिया सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, और यहाँ लोग बिना फाटक के नहीं रहते हैं, और बिना फाटक के भी नहीं रहते हैं, और बिना लोक लगाए भी नहीं जाते हैं, और बिना लोक लगाए सोते भी नहीं है, और तभी आराम से सोते हैं जब लोग लगे हो, ठीक है। पर लेकिन स्वर्ग में कोई फाटक जरूर बने हैं, पर फाटक बंद नहीं होते, रात वहां नहीं होती, और उसमें कोई भी आप पवित्र वस्तु या घनित काम करने वाले, झूठ का गढ़ने वाला किसी भी रीति से प्रवेश न करेगा। हालेलुया। ये बुराई, ये दुष्टता करने वाले लोग कोई भी उसमें एंटर
नहीं करेगा। एंटर वही करेगा जो खुदावन में, पवित्रताई में, धार्मिकता में चलता है, जो खुदा की आज्ञाकारी में, जो खुदा में प्रेम करने वाला है। अगर किसी में झूठ अभी भी काम कर रहा है, फिर भी झूठ बोल देते हैं, याद रखिए झूठ नहीं बोलना। अगर फिर भी आप पवित्र हैं या फिर घनित काम कर रहे हैं, आज से छोड़ दें। चाहे आप अकेले में हैं, चाहे आप भीड़ में हैं, ठीक है, भीड़ में हैं चाहे अकेले हैं, कभी भी ये कामों को ना करें। क्यों? क्योंकि खुदावंद की आंखें हमेशा लोगों के ऊपर लगी रहती है, अपने लोगों के ऊपर लगी रहती है। और इसलिए कहता मैं कामों के अनुसार बदला लूंगा। जब हमारे काम देखे खुदावंद, हो वो क्या हो, धार्मिकता के हो और पवित्रता के हो। और इसलिए कहता कि कोई अपवित्र वस्तु और घनित काम करने वाले, झूठ का घड़ने वाले वहां प्रवेश नहीं होंगे। हमारी जिंदगी अगर इसमें से ऐसी है तो हम प्रवेश नहीं हो पाएंगे। इसलिए बड़ी चौकसी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। और ये है बहुत ही खास नगर, यरूशलेम नगर हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने ठहराया है। ये अंतिम समय का हमारा वक्त जब आएगा तो हम यहाँ पर अंतिम जगह में रहेंगे। यही हमारा परमानेंट घर है। ये अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, अपने लिए, अपने बेटे के लिए और अपने लोगों के लिए। और खुदावन ने अपने चेलों के लिए कितनी बहुमूल्य चीजें के साथ उनका आदर बढ़ाया है। कितने प्यारी दीवारें उनके नाम पर खड़ी की है। दीवारें, चेलों के नींव जो रखी गई ना, वो वहां पर चेलों का नाम लिखा गया। हालेलुया। ये देख सकते हैं कि नगर की जो दीवारें हैं वो एक एक के ऊपर खुदावंद यीशु नासरी के चेलों के नाम है। कितनी खुदावंद ने उन्हें आदर बख्शा है, महिमा बख्शी है, बरकत दी है। याद रखें, हमारा भी नाम उसने लिखना है, हमें भी वो उसने नाम लेकर बुलाना है, हमें भी उसने नाम देकर वहां पर मुकुट को पहनाना है, वस्त्रों को देना है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए रखी है। क्या आप तैयार हैं? ये अंतिम समय की आशा है। ये जो नगर बना है, ये वो नगर है जो यरीहो जैसा नहीं है, जो आज दुनिया में यरूशलेम है उसके जैसा भी नहीं है। आज जितने भी नगर दुनिया में बने हैं ना, उनके एक भी जैसा नहीं है। आज लोग जाते हैं कहाँ? दुबई में। ओहो, दुबई देखने वाला है, क्या कमाल का है। लोग कहते हैं स्वर्ग जैसा है। मैं कहती हूँ तूने फिर स्वर्ग नहीं देखा। तेनू मैं वखावा जे तू रब देखना, रब दा काम देखना, जे तू रब दा कर देखना है, ठीक है। अगर मैं उन लोगों को कहती हूँ आओ देखो बाइबल में, इसके जैसी जगह आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। ये जगह अंतिम समय की आशा हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए ये खुदावंद ने बनाई। इमेजिनेशन करके देखो, इमेजिनेशन करके देखो उस नए पवित्र नगर को। इमेजिनेशन करके देखो उन 12 शर्मनाक की नींव को। इमेजिनेशन करके देखो उन दीवारों को जिनके ऊपर बहुमूल्य पत्थर लगे हुए हैं। आम से नहीं है, ये मिलते भी नहीं है, जल्दी याद रखना। और अगर किसी को मिल भी जाए तो बहुत महंगे हैं, हर कोई ले नहीं सकता, ठीक है। अगर ले भी लेगा, एक आधा लेगा, वो भी बेचने के लिए, घर को रख नहीं सकते। हालेलुया। पर लेकिन इमेजिनेशन करें उन नगर की नींव को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, के लिए हमारे लिए ठहराई गई है। वो नगर की नींव ईंट और पत्थर से नहीं, महंगे महंगे पत्थरों से, हीरे जवाहरातों से हमारे लिए ठहराई गई है। हम उसमें घूमा फिरेंगे, हम उसमें चले फिरेंगे, हम उसमें आनंद में रहेंगे, हम उस जगह में एक सुरक्षित लाइफ जिएंगे। हालेलुया। यहाँ तो
शैतान आ जाता है, विरोधी आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, खतरे आ जाते हैं, कलेश आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, विपत्ति आ जाती है, बहुत चीजें आ जाती है, नाच करके चली जाती है, वहां नहीं है। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर हीरे जवाहरात लूटे जा सकते हैं, सोना चांदी लूटा जा सकता है, यहाँ मिलावट हो सकती है, पर वहां नहीं है। ये नगर, ये शर्मपना, ये फाटक आप सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए बनाए हैं खुदा ने। ये अंतिम समय की क्या है? आशा है कि हमने वहां पर रहना है। वहां कोई चोर नहीं होगा, वहां कोई हमें मारने वाला विरोधी नहीं होगा, वहां पर ये जितने भी गुनाहगार है, घृणित काम करने वाले, ये हम पर हमला नहीं करेंगे। यहाँ हो सकता है कि दीवारें दूसरे दिन गुस्सा चढ़ा टूट जाती है। उस नगर के समान, कहता वो मनुष्य उस नगर के समान है जिसकी शर्मपना टूटी हुई है। मीन्स वो उसकी आत्मिक रीति में उसने, जो लोग गुस्से में आ जाते ना, कभी कभी उसकी शर्मपना टूट जाती, क्योंकि उन्होंने गुस्से में क्या कर दिया है? गुनाह कर दिया है। याद रखें, वहां कोई गुस्सा ही नहीं होगा, वहां कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, वहां कोई ताने मेने मारने वाला नहीं होगा, वहां शैतान नहीं होगा, और वहां पर शैतान की कोई सेना भी नहीं होगी, और ना वहां पर एंटर भी नहीं कर सकेगी। इसलिए वहां पर हम पवित्र ही रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, पाक रहेंगे, और हमें वहां पर शांति ही शांति होगी। कड़ी सुरक्षा है वहां पर, कड़ी प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है कड़ी, और वहां पर हमारी सदा के लिए जिंदगी है, सदा के लिए घर है। यहाँ पर हो सकता है कईयों के पास घर ना, पर वहां खुदावन ने सदा के लिए घर दिया है, सदा के लिए एक नगर दिया है, सदा के लिए शांति दी है। वहां हमारी शांति, यहाँ की दीवारें हमारी स्पिरिचुअल द्वारे कई बार टूट जाती है, और शैतान हमला करता है हमारी शांति को, हमारे आनंद को, हमारी आशीषों को, हमारे परिवारों को, हमारी कई चीजों को छीन कर चला जाता है। हम फिर दुआ करते हैं, हम फिर रीबिल्ड करते हैं दीवारों को, फिर फाटकों को बनाते हैं, फिर दुआएं करते हैं, फिर अपनी शांति मांगते हैं, फिर अपनी आनंद मांगते हैं, फिर हम सुरक्षा मांगते हैं, फिर हम प्रोटेक्शन मांगते हैं, फिर सिक्योरिटी मांगते हैं, फिर हम न्याय मांगते हैं, फिर हम परिमाण मांगते हैं, फिर हम आशीषें मांगते हैं, फिर हम सब कुछ रीबिल्ड करते हैं, फिर जाके हम जब सब कुछ मांगते हैं, फिर जाकर हमारा इतना समा, इतनी ताकत इतनी ज्यादा हमें वर्शिप, आराधना, आज्ञाकारिता में आनी पड़ती है, फिर हम अपने आप को सब कुछ मेंटेन कर पाते हैं, कड़ी सुरक्षा में फिर आ जाते हैं। इसलिए याद रखें, हमारी स्पिरिचुअल दीवारें इस जगह में भी, दुनिया में भी वैसे ही बनी रहनी चाहिए जैसे कहाँ बनी है? स्वर्ग में बनी है। वहां की दीवारें और यहाँ की दीवारों में फर्क है। संसार में सारी दीवारें ढह सकती हैं, सब कुछ तबाह हो सकता है, वहां की दीवारें कोई भी ऐसा नहीं है जो ढा सके। खुदा चाहे, वो उसकी मर्जी है, वो बनाने वाला है, उसको कोई ढा, जिसको वो, जिस चीज को वो बना दे उसको कोई ढा नहीं सकता। वो दीवारें, वो शहर, वो नगर कोई लूट नहीं सकता। यहाँ के नगर, शहर, देश लूटे जा सकते हैं, लोग लूटे जा सकते हैं, सब चीजें लूटे जा सकते हैं, शांति, आनंद, रिहाई, छुटकारा, चंगाई लूटी जा सकती है, बरकतें, परिवार, घर सब लूटे जा सकते हैं, वहां पर नहीं लूटे जा सकते। अगर आप चाहते हैं आपकी शांति ना लूटी जाए, आपका आनंद ना लूटा जाए, आपकी कोई निंदा ना हो, आपकी दुर्दशा खराब ना हो, आप सेफ्टी में रहे, आप सुरक्षा में रहे, आप खुदावंद के साथ बातचीत करें और उसे कहे, खुदावंद मुझे वैसी कड़ी सुरक्षा दे जैसी स्वर्ग में है। हालेलुया। अगर आपकी दीवारें फर्स्ट नंबर टूटी हुई है तो उसको बनाना शुरू करें। अगर आप बार बार गुनाह में जा रहे हैं और बार बार विरोधी आपके ऊपर हमला कर रहा है, बार बार अटैक शैतान कर रहा है, कहीं ना कहीं पोर्टल खुला हुआ है, फाटक खुले हुए हैं, दीवारें टूटी पड़ी है, रीबिल्ड करें, बनाए उसे, दोबारा बनाए उसे। खुदावन जो है आपको सुरक्षा देगा। आपको खुदा के पास आना चाहिए। जैसे नेहेमिया, एजरा और
एस्तर के समय में जितने भी यहूदी वहां रह गए थे वो सबने काम किया और दीवारों को फिर से बनाया, फाटकों को फिर से बनाया और फिर से इसराइलियों ने सबने मिलकर काम किया, फिर से रीबिल्ड किया और क्या हुआ? सुरक्षा हुई। लोग भी सुरक्षित रहे, नगर भी सुरक्षित रहे, उनकी जितनी संपत्ति थी वो सब कुछ क्या होगी? सुरक्षित होगी। जहां उनकी निंदा हो रही थी वहां उनकी बढ़ाई होनी शुरू होगी। जो उनके विरोधी थे वो तो बोत रहे थे, काम तो वो नहीं करने दे रहे थे खुदा का, पर लेकिन उन्होंने बड़े आगे खुदावंद ने चाहा तो उसको बयान करेंगे कि कैसे उन्होंने काम किया। और हमने सीखना है, हमने भी वैसा अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार, अपनी चर्च कलीसिया की जिंदगी में वैसा काम करना है। हालेलुया। याद रखें, शैतान आपकी सुरक्षा को तभी तोड़ सकता है जब आप खुदावंद के कहने से बाहर जाएंगे, वचन से बाहर जाएंगे, जब आप उसकी आज्ञा, हुक्म और नियमों को तोड़ेंगे, गलत काम करेंगे, उनकी सुरक्षा टूटेगी। अगर आप चाहते हैं आप आत्मिक रीति में बढ़े, आप चाहते हैं आपकी सारी आशीषें आपकी बनी रहे, चाहे रूहानी है चाहे जिस्मानी है, तो याद रखें अपनी दीवारों को बिल्ड करें, अपने फाटकों को बिल्ड करें और जहां जहां टूटा है वहां बनाना शुरू कर दे और फिर से मजबूती में रहे और खुदावन से प्रार्थना करें, खुदावन के पास आए, नेहेमिया की तरह रोजे रखे, नेहेमिया की तरह विलाप करे, नेहेमिया की तरह गिड़गिड़ाए, नेहेमिया की तरह खुदावन के चरणों में बैठकर अंगीकार करें कि हाँ खुदावंद हमसे गुनाह हुआ था, मुझसे गुनाह हुआ, मेरे लोगों से गुनाह हुआ, मेरे परिवार से, मेरे पीछे घरानों से गुनाह हुआ है, हमें माफ कर, हमें फिर से रीबिल्ड कर। वो करेगा, वो प्लान समझाएगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा, वो सुरक्षा देगा, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी देगा, जमीनी भी और आसमानी भी, दोनों रक्षा करेगा। अगर आप स्पिरिचुअल तौर पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आपका स्पिरिचुअल लेवल इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, अगर आप बार बार गिर रहे हैं, याद रखें शैतान जितने मर्जी विरोधी आपके विरुद्ध काम करे तो याद रखें सुरक्षा मांगे खुदावन से, कहें खुदावन डिवाइन सिक्योरिटी मुझे दे, डिवाइन प्रोटेक्शन दे, डिवाइन वॉल्स एंड गेट्स मेरी चारों ओर लगा, मेरी शरण पनाह लगा। 91 ज़बूर आप पढ़ लीजिए, खुदावन से बात कीजिए, वहां ऐसे ही बात कीजिए, आपकी प्रोटेक्शन खुदा करेगा। आपके चाहे कामकाज कारोबार क्यों ना हो, आपकी खुद की जिंदगी क्यों ना हो, आपके बच्चों की जिंदगी क्यों ना हो, चर्च कलीसिया की जिंदगी क्यों ना, घर की क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, खतरे क्यों ना हो, कोई भी विरोधी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो भी हो, उन सब के आसपास खुदावंद की प्रोटेक्शन मांग लीजिए, खुदावंद की सिक्योरिटी मांग लीजिए, खुदावंद की सामर्थ मांग लीजिए, खुदावंद से कहिए खुदावंद शरण पनाह बना, दीवारों को क्रिएट कर, फाटकों को लगा दे, ऐसी कड़ी सुरक्षा लगा दे जैसी तूने स्वर्ग में लगाई है। स्वर्गदूत खड़े हैं हर फाटक के पास, वैसे मेरे घर के, मेरे फाटकों के आसपास स्वर्गदूत तैनात कर, तो वो तुम्हें एक भी चोट नहीं लगने देंगे, एक भी महारोग आपके घर में नहीं आएगा, एक भी चाल शैतान का काम नहीं करेगा, एक भी विपत्ति कहता तेरे डेरे नहीं आएगी, एक भी दिन दोपहरी रात को उठने वाली शैतानी कुर्ते काम नहीं करेगी, क्योंकि आप इसकी शरण पनाह में खुदावंद की। याद रख, कहे जैसे अय्यूब के आसपास बाड़ा बांधा था ना, मेरे भी घर, मेरे भी ऊपर, मेरे भी परिवार के ऊपर, हर चीज के ऊपर भाड़ा फांद दे, चाहे वो रूहानी है चाहे जिस्मानी है। याद रखें हमेशा इस शरण पनाह से बाहर ना जाए, अगर टूट जाए तो नेहेमिया की तरह फिर रीबिल्ड करें, इनकी तरह रीबिल्ड करें। दूसरा ये भी याद रखें, अगर शैतान ने दीवारें खड़ी कर दी है और फाटक लगा दिए ना, उनको यरीहो की दीवारों की तरह क्या कर दे, तोड़ दे, वैसा ही काम करे। 6 और 7 दिन काम देखेंगे, जलाल देखेंगे, वर्शिप करें, आराधना करें, स्तुति करें, काम देखेंगे। और याद रखें तीसरी बात, कभी ना ठहरे, मरने से कभी ना ठहरे, ठीक है।
चाहे हमारी उम्र कैसी क्यों ना हो, मरने से कभी ना डरे। किसी विपत्ति में क्यों ना हो, परेशानियां, बीमारियां, दुख, मुसीबतों में क्यों ना हो, खुदा ने सबको खत्म करेगा। मरने से ना डरे, क्योंकि मरने से वो डरते हैं जिन्हें आगे पता नहीं उन्होंने कहाँ पर रहना है, सुकून में रहना है, नरक में रहना है, कहाँ रहना है, उन्हें नहीं पता। अन्य छातियों को नहीं पता कि उन्होंने मरने के बाद कहाँ जाना। उनकी वेदना और है। याद रखें, मसीहो आपकी और है, क्योंकि आप सब जब मसीह में मर जाते हैं, आपके लिए नया यरूशलेम खुदावंद ने तैयार किया, नया यरूशलेम तैयार किया है। कड़ी सुरक्षा है, कड़ी प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और बहुमूल्य है, और आलीशान है, शानदार है जिंदगी। वहां पर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। ना रोना है, ना पीड़ा है, ना कोई क्लेश है, ना बीमारी है, ना दुख है, ना तकलीफ, ना विरोधी, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपकी शांति, आनंद बिखरे, जिसमें आप में प्रेम खत्म हो। ऐसा कुछ नहीं है। वहां सिर्फ हम हैं, हमारा खुदा है, हमारा दूल्हा है, हमारा स्वामी है, हमारा पिता है, हमारा यीशु है। ये है, याद रखें, जब हमारी कभी भी जिंदगी में हम खुदावन के पास जाने वाले हो, तो याद रखें, इस शहर को याद रखना, इस शहर को याद रखना कि मैं दुनिया से जब चला जाऊंगा, अंतिम समय की मेरी आशा है कि मैं नए यरूशलेम में जाऊंगा। मेरा शहर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मैं इस तरीके से रहूंगा। याद रखें, जब ऐसे रहेंगे ना, तो आप शांति से रुखसत होंगे इस दुनिया से, शांति से खुदा के पास जाएंगे। उन लोगों की तरह नहीं जाएंगे जिन्हें पता नहीं है मरने के बाद कहाँ जाना है। उन्हें खौफ है, उन्हें डर है मरने से, उन्हें चिंता है, उन्हें बोझ है, उन्हें वो डर रहे हैं, डर डर के अपनी जिंदगी। कईयों को कुछ भी नहीं है तो भी वो डर मरने से डर रहे हैं, चिंता में, बोझ में है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, आग दे कुंड, ये फलाना टीलाना, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं वो, क्या क्या सोच रहे हैं। तो उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने वो कहाँ जाना है। हमें पता है हमें कहाँ जाना है। इसलिए खुदावंद आपको आशीष दे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, और खुदावंद आपकी शरणपनाह को बनाए रखे। मेरी खुदावंद से यही गुजारिश है, खुदावंद आपकी शरणपनाह को, आपकी दीवारों को और फाटकों को बिल्ड करे, चाहे वो रूहानी है और चाहे वो जिस्मानी है। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आप अपने लिए हमेशा यही प्रार्थना करें, जिंदगी भर प्रार्थना करें। एक प्रार्थना जरूर करें, खुदावंद मेरे घर के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी हर संपत्ति के ऊपर, मेरे कारोबार के ऊपर, मेरे चर्च कलीसिया के ऊपर, मेरी रूहानी जिस्मानी जिंदगी ऊपर, मेरे रिश्तों के ऊपर तेरा भाड़ा लगा रहे। जैसे तूने भाड़ा लगाने, जैसे नेहेमिया लोगों ने रीबिल्ड किया, वैसे मेरा बिल्ड कर दे। सब कुछ क्या होगा, बढ़िया होगा। खुदावंद आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।